नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की ट्रांसफर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इन शिक्षकों के ट्रांसफर प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 जो है वो लागू कर दी है। शिक्षा विभाग के यह अधिसूचना के बाद अब जो शिक्षकों का जो ट्रांसफर है वो अब पूरी तरह ऑनलाइन प्रक्रिया के जरिए होगा। यह जो अधिसूचना है वो प्रभावी रूप से बिहार के प्राथमिक, मध्य और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों के ऊपर लागू होने वाला है। नई नियमावली के तहत समान परिस्थितियों में किसी भी शिक्षक का स्थानांतरण तभी संभव होगा जब वह अपने वर्तमान विद्यालय में कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हों। इच्छुक शिक्षक हर वर्ष मार्च महीने में विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जबकि जून तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि केवल आवेदन करने से ट्रांसफर नहीं होगा। विभाग रिक्त पदों की उपलब्धता, शिक्षक छात्र अनुपात, विषयवार आवश्यकता और विद्यार्थियों के शैक्षणिक हितों को ध्यान में रखते हुए अंतिम निर्णय लेगा। नई व्यवस्था में यदि किसी एक विद्यालय के लिए कई शिक्षक आवेदन करते हैं तो चयन अंक आधारित प्रणाली के अनुसार किया जाएगा। शिक्षकों को उनकी सेवा अवधि, कठिन क्षेत्रों में कार्य करने के अनुभव और विशेष परिस्थितियों के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, पति पत्नी के एक स्थान पर पदस्थापन, राष्ट्रीय या राज्य शिक्षक पुरस्कार जैसी श्रेणियों में अतिरिक्त अंक का लाभ मिलेगा। चिकित्सा और दिव्यांगता संबंधी मामलों में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शिक्षा विभाग ने ट्रांसफर के लिए प्राथमिकता का स्पष्ट क्रम निर्धारित किया है। सबसे पहले असाध्य या गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। इसके बाद दिव्यांग शिक्षक, पति पत्नी के आधार पर स्थानांतरण, विधवा या कानूनी रूप से पृथक महिला एवं एकल अभिभावक शिक्षक, पारस्परिक ट्रांसफर, समायोजन एवं समानुपातीकरण और अंत में सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। नई नियमावली में महिला और पुरुष शिक्षकों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। महिला में पदस्थापित करने पर विचार किया जाएगा, जबकि पुरुष शिक्षकों को गृह जिले में पोस्टिंग देने का प्रावधान रखा गया है। हालांकि किसी भी शिक्षक की नियुक्ति उसके गृह पंचायत या गृह वार्ड में नहीं की जाएगी। महिला शिक्षकों को पड़ोसी पंचायत और पुरुष शिक्षकों को पड़ोसी प्रखंड में पदस्थापित किया जाएगा। गंभीर बीमारी या अधिक दिव्यांगता जैसी विशेष परिस्थितियों में इस नियम में छूट भी दी जा सकती है। नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत शिक्षा विभाग को प्रशासनिक आधार पर भी शिक्षकों का स्थानांतरण करने का अधिकार दिया गया है। यदि किसी विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात असंतुलित हो जाता है, वित्तीय अनियमितता सामने आती है, अनुशासनहीनता, लगातार अनुपस्थिति या महिला शिक्षकों एवं छात्राओं से दुर्व्यवहार जैसी शिकायतें मिलती है तो संबंधित शिक्षक का तबादला किया जा सकेगा। ऐसे मामलों में शिक्षक को सामान्यतः 7 कार्य दिवस के भीतर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। स्थानांतरण प्रक्रिया की निगरानी के लिए जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर स्थापना समितियां गठित की जाएंगी। जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं अध्यक्षता की समिति कार्य करेगी, जबकि जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे। अंतर जिला और विशेष मामलों का निर्णय प्रमंडलीय समिति करेगी, जिसकी अध्यक्षता प्रमंडलीय आयुक्त करेंगे। वहीं राज्य स्तर पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक और माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में अलग अलग समितियां गठित की जाएंगी। नई नियमावली के अनुसार आवेदन से लेकर विद्यालय चयन, समिति की अनुशंसा, स्थानांतरण आदेश और अपील तक की पूरी प्रक्रिया विभागीय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित होंगी। केवल मनपसंद विद्यालय नहीं मिलने की अपील का आधार नहीं माना जाएगा। सरकार का कहना है कि इस नई व्यवस्था से शिक्षकों के तबादले में पारदर्शिता बढ़ेगी, मनमानी पर रोक लगेगी और जरूरत वाले विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित होने से छात्रों की पढ़ाई भी बेहतर होगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।